काम नहीं हो पाई। फिर मैं दोस्त अपलाइन का बहुत रिक्वेस्ट किया, इसी तरीके से मेरा काम हुआ। काम होने के बाद मैं भी दोस्तों गैलरी में भिड़ी बना, सीढ़ी बना। जिस दिन दोस्तों मैंने कंपनी की पहला लेवल को क्वालिफाइड किया, सीढ़ी लेवल को अचीव किया था ना, जिस दिन मैंने उस दिन से बात करता हूँ, मैंने अपने जीवन के अंदर हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अपने लाइफ के अंदर हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर दिया दोस्त। लेकिन मैं अपनी कंपनी काम से दोस्तों कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, मैं अपने बिजनेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो उस दिन मैंने गैलरी को कैरियर मान लिया था, आज की बात नहीं कर रहा, उस दिन मैंने गैलरी को कैरियर मान लिया था। मेरी अप्लाई ने उसमें समझा दिया था, मेरी अप्लाई ने मुझे बता दिया था। मैंने अप्लाई से पूछा तो सर कैसे बड़े पैसे आएंगे? अप्लाई ने बड़े सिंपल शब्दों में बताया, रमाकांत ये वही ट्रेनिंग है जो अप्लाई करेगी कि तू 72 रुपया कमाएगा कि 72,000 कमाएगा। इस बात को सुन करके मैं बहुत बिल्कुल एक्टिव हो गया था दोस्तों। ट्रेनिंग ये रिकॉर्ड रहा दोस्तों, जब तक पढ़ाई भी किया तब तक, और गैलरी में जब तक रहा तब तक। अभी भी बात कर रहा हूँ, अभी की भी बात कर रहा हूँ। अगर हमारे जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया रोज मैं रिकॉर्ड देता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ, एड्रेस लीजिए जाकर के स्कूल में पता कर लीजिए। साल के 365 दिन अगर स्कूल चलाया होगा उस व्यक्ति, तो साल के 365 दिन आपको प्रेजेंटिंग मिलेगी। गैलरी में दोस्तों महीने के 30 दिन अगर ट्रेनिंग चला होगा तो 30 दिन प्रेजेंटिंग मिलेगी। मैं ट्रेनिंग के प्रति दोस्तों इतना एक्टिव था, दिन रात दोस्तों ट्रेनिंग को तैयार करने लगा, दिन रात ट्रेनिंग को रहता था। 2 दिन के अंदर मैं साइकोलॉजी और एसपीपी क्लास का टीचर हो गया था। मैं इतना तैयार करता था, फ्लाइट को बोला सर बताओ किसी को देना मैं दे सकता हूँ। अब फ्लाइट बोला अभी नहीं, मुझे हाथ पकड़ा दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर में बैठाया और सारी ट्रेनिंग को मैं लेना स्टार्ट किया। मैं बहुत मोटिवेट था, बहुत खुश था, बहुत खुश था लोग। जैसे आज आप ग्रुप में रहते हैं ना, मैं भी ग्रुप में रहता था। जैसे आप 10-20 लोग के ग्रुप में रहते हैं, मैं भी दोस्तों 40 लोग के ग्रुप में रहता था। 40 लोग के ग्रुप में रहता था, उस ग्रुप में हर कैटेगरी के लोग थे। लेकिन दोस्त मुझे फर्क नहीं पड़ता था। कोई उसमें देर रात तक फोन पे बात करता था, कोई उसमें देर रात तक चैटिंग करता था, कोई मूवी देखता था, कोई यूट्यूब चलाता था, कोई फेसबुक चलाता था। लेकिन दोस्तों आज भी मेरे मोबाइल फोन को आप चेक कर सकते हैं, मेरे मोबाइल फोन में कोई फेसबुक आपको नहीं मिलेगा, कोई गेम नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये फोन सिर्फ दोस्तों अपने काम के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ काम। इसमें व्हाट्सएप चलते हैं, इसमें कॉलिंग चलती है, वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत सॉन्ग सुनते हैं, यही सब मिलेगा आपको। फोटो मिल जाएंगे, कोई फेसबुक नहीं मिलेगा दोस्तों। फेसबुक आईडी बनी मेरी, आईडी बनने के बाद फेसबुक आईडी बड़ी सारी लोगों ने बना दिया, इंस्टॉल नहीं मैंने, हर चीज यूज करके दोस्तों मजा पाके छोड़ दिया मैंने। उस वक्त जब काम कर रहा था आपके लेवल में, मेरे रूम में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते थे, लेकिन मैं किसी को ध्यान नहीं देता था। मेरा सिर्फ उसके साथ ध्यान था जो इंसान काम करता था। क्योंकि दोस्त मेरे हालात, मुझे पैसे चाहिए था दोस्तों, मेरे परिवार में पैसे की बहुत कष्ट था, बहुत दिक्कत थी। दिन रात मेहनत किया, गैलरी में दोस्तों मेहनत करता रहा, कभी भी एक्सक्यूज और बहानेबाजी नहीं किया। आज हमें से बड़े सारे लोग एक्सक्यूज करते हैं, बहानेबाजी करते हैं। जब काम करने की बारी होती है ना तो तरह तरह की बात करते हैं। हमारे मोहम्मद भाई होते हैं तो तरह तरह के नाम त्योहार लेके आते हैं, सर ईद चल रहा है, बकरा ईद चल रहा है, मोहर्रम चल रहा है, कमाल की बात करते हुए जाते हैं। उस भगवान को, उस परवरदिगार को, उस अल्लाह को अगर ये नहीं पता है कि मैं कामयाब होने के लिए बैठा हूँ और तुम मुहर्रम लाके खड़ा कर दिया, ईद लाके खड़ा कर दिया, और इस महीना मेरी प्रमोशन की 1 महीना बाद आ जाता। लेकिन जब उसको ये बात नहीं है, वो अपना त्योहार नहीं डाल सकते, तो मेरी कामयाबी कैसे कर जाएगी दोस्तों। मैंने भी वक्त में जिस वक्त मेरे काम शुरुआत किया, होली का टाइम था। होली का टाइम था दोस्तों, हिंदू धर्म के लिए होली और दिवाली त्योहार बहुत अच्छा माना जाता है, बड़ा पर्व माना जाता है। जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए ईद होता है, बकरा ईद होता है, कुछ ऐसे उनके पर्व है ना, तो लोग फिनेंस में होते हैं ना, तो उनका टारगेट होता है ईद में घर जाएंगे, घर के साथ ईद मनाएंगे, परिवार के साथ ईद मनाएंगे, ऐसा लोगों का फोकस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हिंदू धर्म में भी लोगों का टारगेट होता है
कि दिवाली में घर जाएंगे, होली में घर जाएंगे, वैसे टाइम पे दोस्तों रेलवे में मैं काम कर रहा था। साथ ही साथ एग्जाम का टाइम था दोस्तों, एग्जाम चल रहा था, हाई स्कूल इंटर का पूरा एग्जाम स्टार्ट था, लेकिन उस वक्त में दोस्त काम नहीं हो रहा था। अब लाइन बोला कैसे होगा प्रमोशन? मैं बोला सर अगर होली आज हो सकती है तो प्रमोशन आज भी होगा। सर एग्जाम अगर टल नहीं सकता है तो प्रमोशन भी नहीं टलेगा। तो उस दिन रात मेहनत किए हम जो भी बिजनेस पार्टनर के साथ थे, हमेशा दोस्तों रेलवे में एक दूसरे के लिए काम किया मैंने। ये रिकॉर्ड रहा, रेलवे में दोस्तों कभी अपने लिए काम नहीं किया था। मेरे साथ जो भी मेरा बिजनेस पार्टनर था, मैं सबसे उसके लिए काम किया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे पीढ़ी बनना है। मैं अपने ड्रोन लाइन को पीढ़ी बनाता था, मैं ऑटोमेटिक बन जाता था। मुझे एडी बनना है, ड्रोन लाइन को एडी बनाया, मैं ऑटोमेटिक एडी बन गया। मुझे एसटी बनना है, ड्रोन लाइन को एसटी बनाया, ऑटोमेटिक एसटी बन गया। मुझे आरडी बनना है, ड्रोन लाइन को आरडी बनाया, ऑटोमेटिक आरडी बन गया। मैं सिर्फ एक ड्रीम पे काम करता था, बड़ा और बन जाओ, बड़ा और बन जाओ। दोस्तों उसमें हम लग करके मेहनत किया था। अपने बिजनेस पार्टनर को मैंने पीढ़ी प्रमोशन दिलाया और कई सारे लोगों को पीढ़ी बनाते हुए कि वही लड़का था रेलवे में जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, जिसका फॉर्म डॉक्यूमेंट गेट से बाहर कर दिया गया। मैं पीढ़ी नहीं दोस्तों, बल्कि अपनी ठाव लाइन और अपलाइन की मेहनत की वजह से मैं डायरेक्ट सिटी सीडी बन के खड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच। ईडी बना इमरान डिस्ट्रीब्यूटर। ईडी बनने के बाद ना हम में से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसी गलती करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा पॉइंट शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि अपने परिवार के साथ खुल के बात करने में मजा आता है। यस या नो? मैं दोनों चीज शेयर करता हूँ, बुराई भी और अच्छाई भी, क्योंकि अच्छाई से आगे बढ़ेंगे आप और बुराई से गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जो गलती मैंने किया और थोड़ा सा नाजायज फायदा मुझे मिला, मैं ये चाहता हूँ कि आप मत करिए। मैं जैसे ईडी बना दोस्त, मेरी अपलाइन अंगूठा छाप था, पढ़ा लिखा नहीं था, और मैं जब ईडी बना मैं 2 साल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया था। सब ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद सब लोग जी सर बोलते थे, मैं बिल्कुल भूल के चल रहा था। मैं बिल्कुल, मुझे लगता था मैं ईडी बन गया, बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे पास। मैं अपलाइन बुलाता था इधर से, मैं जाता था इधर, अपलाइन को सुनना बंद कर दिया। अपलाइन बुलाता था इधर, मैं जाता था इधर। मुझे अपलाइन की बातें समझ में नहीं आती थी। जब मैं सीढ़ी था तो रो रहा था कि अपलाइन मेहनत कर दे मेरे साथ। ईडी बना, मुझे लगा हम बहुत बड़ा टाटा बिरला बनिए, पर ये लोगों की भूल है दोस्त। ईडी बीडी एसटी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, आपको मैं बता दे रहा हूँ खुला। ईडी बीडी एसटी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये एक बड़ी कामयाबी में जाने का दोस्तों माध्यम है। क्योंकि छत पे जाने के लिए दोस्तों छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, तभी आप छत पे पहुंच सकते हैं। यस या नो? उसी तरीके से आरडी और डीडी और जीडी बनने के लिए आपको पीडी भी बनना पड़ेगा, आपको ईडी भी बनना पड़ेगा, आपको एसटी भी बनना पड़ेगा, आपको आरडी भी बनना पड़ेगा। लेकिन हम में से कुछ लोग उसी ईडी पीडी लेवल को लोग बड़ी कामयाबी समझ लेते हैं, और यही नतीजा है कि लोग उस लेवल पे वक्त लग जाते हैं। यही नतीजा है दोस्त, लोगों को वक्त लग जाते हैं। मेरी स्टार प्रमोशन चल रही थी उस वक्त, स्टार प्रमोशन चल रही थी, और मैं हो गया था इमरान डिस्ट्रीब्यूटर। मैं सुनता नहीं था अपलाइन को, ना सुनने का नतीजा कि उसमें ना पूरी मेहनत हुई। पूरी मेहनत होने के बाद ओनली 4 मात्र 6 कदम दूर रह गया मैं अपनी एसटी प्रमोशन से, और स्टार भी छूटा मेरा, और बस प्रमोशन छूट गई। जब प्रमोशन छूट गई ना तो दिन में भी चांद नजर आने लगा, दिन में चांद नजर आने लगा, तारे दिखने लगे, घर की परेशानियां दिखने लगी। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? अपलाइन के साथ फिर से मैं मिला, बोला सर प्लीज सर माफ कर दो मुझे, मैं अनजान था सर, मुझे कामयाब होना है, मेरे परिवार के हालात बहुत खराब है, मुझे आगे बढ़ाइए। दोस्तों अपलाइन अंगूठा छाप हो या पढ़ा लिखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप पीएचडी होल्डर है तो आप बाहर में पीएचडी होल्डर है, 11वीं का पीएचडी होल्डर आप नहीं है। 11वीं का पीएचडी होल्डर आपको बनना है तो अपने पुराने अपलाइन से आपको सीखना पड़ेगा, और बिल्कुल इस बात को मैंने सीखा और लगातार सीखा दोस्तों। वही अंगूठा छाप अपलाइन, कहते बाप को बाप ही होता है दोस्त। मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का नतीजा दोस्तों अपलाइन फिर से मुझे पकड़ा, और ठीक नेक्स्ट महीना दोस्तों मुझे एसटी प्रमोशन दिला के खड़ा कर दिया। मैं 11वें में एसटी बन चुका था। जब 11वें में एसटी बना दोस्त, मुझे भी 11वें में 2-4 महीना हो चुका था। 4 महीना होने के बाद अकील बता रहा हूँ, बड़ा दर्द होता है। घर में दोस्त
25 साल बैठ के आप खाओगे ना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। घर में भैया भाभी माता जी पिताजी कोई भी हो, सब आपको बोलेगा निकम्मा है साला, कुछ नहीं करता है, दिन रात घूमता है। तो शाम में जब आएंगे, घूम के आएंगे आप, तो भर पेट एक थाली भोजन मिलेगा, और शाम को भी मिलेगा और सुबह भी मिलेगा। और बात के नाम से कुछ बनेगा तो हिस्सेदारी भी लगेगी, नहीं लगेगा क्या? हिस्सेदारी भी लगेगी दोस्त। कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, गाली देगा लोग, बोलेगा साला नहीं सुनने वाला है, फिर भी आपको भोजन मिलेगा। लोग कहेगा कि अरे ऐसे नहीं सुनेगा, इसकी शादी कर दो, अब आपकी शादी भी कर देगा। अभी आपका खर्च उठाना था, बीवी का भी खर्च उठाएगा लोग, बीवी का भी खर्च उठाएगा, लड़का हो गया लड़के का भी खर्च उठाएगा, कुछ नहीं कोई बोलेगा। लेकिन जिस दिन दोस्तों उस घर से आपका बैग उड़ जाता है ना साहब, जिस दिन दोस्तों पैसे कमाने के नाम से उस घर से आपका बैग उड़ जाता है, उस घर में आपकी दिहाड़ी चालू हो जाती है, लोग की सोच बन जाती है, मेंटालिटी बन जाती है। सब अलग अलग कंप्यूटर कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाते हैं, भाई अलग कैलकुलेटर लेकर बैठ गया है, बहन अलग कैलकुलेटर लेकर बैठ गई है, बीवी अलग कैलकुलेटर लेकर बैठ गई है, बाप अलग कैलकुलेटर लेकर बैठा है, माँ अलग कैलकुलेटर लेकर बैठी है, सब जोड़ रहे। बेटा अगर एक दिन का 100 रुपया कमा रहा होगा, एक महीने का 3000 कमा रहा होगा, 2 महीने का 6000 कमा लिया, 3 महीने का 9000 कमा लिया, 4 महीने का 12000। मेरा बेटा तो 12000 पैसे कमा, 12000 में 6000 खा गया होगा, 6000 बचा होगा उसके पास। अरे 8000 खा गया होगा, 4000 बचा होगा। लेकिन 4 महीने में दोस्त मैं 4 रुपया भी नहीं दिया। कारण था दोस्त उसके पीछे, मैंने गैलवे में पैसा तो हर लेवल पे कमाया, हर लेवल पे कमाया। पर आपको गैलवे के डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको पता होना चाहिए कि गैलवे कंपनी में दोस्तों पैसा बाई हैंड नहीं, बाई कैश नहीं दोस्तों, बल्कि बाई अकाउंट दिया जाता है। यस या नो? यस सर। आपके भाई के पास कोई अकाउंट नहीं था, आपके भाई के पास कोई अकाउंट नहीं था, पैसा मिलेगा कहां से? किसी तरीके से अकाउंट खोला था साहब। इसके बाद कंपनी ने सिस्टम दे दिया था पैन कार्ड। आज आपके टाइम पे कंपनी का सिस्टम है कि 1 साल तक 15,000 भी पैसा आप ले सकते हैं, उसके आगे भी ले सकते हैं 15% डिडक्ट करा के। लेकिन हमारे वक्त में ऐसा नहीं था, 5,000 के बाद पैसा रुक जाता था, 5,000 के बाद पैसा रुक जाता था कि 5,000 से अगर ज्यादा इंसेंटिव हो गया 1 साल में तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। और पैन कार्ड बनता उसी का है जिसके 18 साल उम्र होती है। 18 साल तो कुछ था ही नहीं, किसी डुप्लीकेट ग्रुप के साथ। ये आप कभी मत करिएगा, मैं अपनी बात आपको परिवार के आप है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, पर आपको ऐसा नहीं करना है, किसी को डुप्लीकेट ग्रुप के साथ ज्वाइनिंग नहीं कराना है। कारण है हमारे वक्त में बहुत सारा काम ऑफलाइन था, चल जाता था, लेकिन आज का जमाना डिजिटल हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आज आप थोड़ा भी इधर उधर करते हैं ना, आईडी ब्लॉक हो जाती है। उसमें अप्लाई किसी तरीके से झेल लिया, गैलवे में तो ज्वाइनिंग करा दिया, गैलवे में काम कर रहे हैं, लेकिन अब भाई भारत सरकार को कैसे पागल बनाइएगा? इसके पास एक से एक महारथी बैठा होता है जिसको लाखों रुपया पैसा दे दिए गवर्नमेंट, इसी को चेक करने के लिए कौन डॉक्यूमेंट सही है और कौन गलत है। पैन कार्ड नहीं बन पा रहा था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, पैसा दूं कहां से घर पे? पैसा ना देने की वजह से सबका सलाह चालू हो गया। हकीम बता रहा दोस्त, लोगों की बातों को सुन सुन के मैं परेशान हो चुका था। जिसका फोन आता ना सब एक ही बात सिखा रहा था, सब एक ही बात बताता था, क्या कर रहा है तू? छोड़ दे उस काम को, नहीं करना उस काम को, तो बर्बाद हो जाएगा, लूट जाएगा, समय बर्बाद हो रही है। एक आदमी समझाया, माँ समझा रही है, बाप समझा रहा है, दोस्त समझा रहा है, रिश्तेदार समझा रहा है, भाई समझा रहा है, बात समझा रहा है, सब समझा रहा है। दुनिया बेवकूफ मैं फंसे, सब समझा रहा है। मुझे समझ में नहीं आता था कि लूटने की बात करता है, बर्बाद होने की बात करता है, साला 1 रुपया का सिक्का नहीं मिल पा रहा था और बात बर्बादी की है। कौन सा बात था उस जगह पे? कौन सा अपने पूरे हो गए? एक रोटी के लिए तरस गया उस घर में और बात बर्बादी की करता लोग को समझा समझा के दोस्त में पागल हो गया था। कितना समझाओ, माँ बाप को समझाता था, लोग नहीं मानता था बातों को। एक दिन मैं अपनी माँ को बोला कि मत घबरा माँ, लेकिन तेरा बेटा महीने का 50,000 कमाएगा। जब ऐसी बात मैं बोला ना दोस्त, औरतों की बड़ी एक खास आदत है, उनसे कोई बात उनके तक रहती नहीं है। मैंने अपनी माँ को बोला, ये बात मेरे घर में फैल गई और फैलने के बाद दोस्त मेरे अंकल जी फोन पे मुझसे मुलाकात किए, बोले तो कौन 50,000 की बात कर रहा था? बोला हाँ चाचा जी घबराइए मत,
आपका बेटा एक महीने का 50,000 कमाएगा। बोले देख छोटे को बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है। डायरेक्ट उन्होंने बोला तेरा बाप आज से आंख से 50,000 देखा है। बहुत दर्द हुआ इस बात का दोस्तों, बहुत कष्ट हुआ कि मेरा बाप आंख से 50,000 नहीं देखा है। दोस्त मैंने खुले लफ्जों में उनको चैलेंज किया। मैंने बोला कोई बात नहीं चाचा जो रमाकांत आज काम करता है इसके बाप के 7 पीढ़ी पीछे भी कोई क्या होगा तो इस पीढ़ी में एक बार रमाकांत काम करेगा और 7 पीढ़ी बैठ के भी खाएगी, फिर भी ये पैसा खत्म होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जब इस बात को बोला तो बोले देख छोटे वो बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है। बोल के दोस्त लोगों ने फोन काट दिया दोस्त। उस घर में कोई मुझे पूछता नहीं था। कैलवे को जहाँ छोड़ने का नतीजा दोस्तों परिवार के लोगों ने साथ छोड़ दिया। दुनिया में माँ बाप के जिंदा रहते हुए भी दोस्त कैलवे में 1 साल अनाथ बन के काम किया हो। लोगों का मानना था कैलवे को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ रहा। लोगों का मानना था छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे पता था दोस्त कि जो अपने हैं वो छोड़ के कहाँ जाएंगे। एक माँ एक बेटे को कैसे भूल सकती है, एक बाप एक बेटे को कैसे भूल सकता है। ये बातें हैं वक्त है लोग ताने देते हैं जिससे कि डर करके चला आएगा। और वैसे दोस्तों माँ बाप ताने दे रहे थे। कैलवे को दोस्तों में छोड़ के नहीं गया, लोगों ने साथ छोड़ दिया। 1 साल तक आज भी मुझे वक्त याद है दोस्त। कैलवे के अंदर में कोई कॉल करके मुझे पूछा नहीं था रमाकांत तो जिंदा हो कि मर गए हो, कोई नहीं पूछा। 1 साल मेरे साथ अगर कोई था ना बस ऐसे आप जैसे ऑनलाइन और ऐसे अप्लायंस थे और कोई नहीं था। बस 2 का चेहरा देकर के कैलवे में काम कर रहा था। 2 आदमी का चेहरा देकर के कैलवे में काम कर रहा था। 1 साल बाद दोस्त घर से मेरे नंबर पे कॉल आया था। 1 साल काम था। फिर भी मेरे पिताजी मुझसे एक ही बात पूछे कि अभी भी तू उस काम को छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। ये फर्स्ट और लास्ट जवाब है। मैं बोला कि मत घबराइए मैं बेहतर करूंगा। बोले बंद कर बेहतर वाली बातें। अगर तू नहीं छोड़ रहा है ना तो अपने हिस्से की जायदाद को बेच के मैं तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर दूंगा। बहुत दर्द हुआ दोस्त इस बात को सुन करके। एक बाप एक बेटे को ऐसी बात बोल रहा है। दोस्त मैंने भी फोन पे रोते हुए अपने बाप को मैंने बोला कोई बात नहीं है, आज आप बेच करके नाम कर दीजिए, नहीं चाहिए आपके हिस्से में हिस्सेदारी। लड़का आपके परिवार में जभी आने की जरूरत है जब आपके हिस्सेदारी के बराबरी में खरीद के खड़ा करने की दम होगी तभी आएंगे, नहीं तो उससे पहले आने की कोई जरूरत नहीं। बातें बहुत बड़ी थी दोस्त, मैंने बोलने के लिए तो बोल दिया लेकिन मेरे भी बोलने के बाद पैरों तले जमीन खसक गई। मैंने सोचा कि यार ये ड्रीम कब पूरा होगा, कितना दिन परिवार से दूर रहूंगा। लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि दोस्तों मुंह से निकली गोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं हो सकती है। अब तो मैंने बोल दिया तो उसने काम करने लगता है। काम किया। आज आपको 4 दिन में मम्मी की याद आती है, पड़ोसी की याद आती है, बीवी की याद आती है, बच्चों की याद आती, तो गर्लफ्रेंड की याद आती है। अरे आप छोड़ दीजिए सब सोचने छोटी छोटी बातों का। आज भी मुझे उस समय याद है 56 महीना कंटिन्यू कैलवे में काम किया हूँ। 24 आवर्स 56 महीने काम किया हूँ। इसी यूपी बिहार के गलियों में घूमता रह गया। लोग विदेश से लौट के चले आते दोस्त 3 साल में, लेकिन 56 महीना घूम करके काम किया लेकिन पलट के परिवार का चेहरा नहीं देखा हूँ। कोई शादी कोई पार्टी कोई फंक्शन कुछ नहीं, बल्कि फिर कामयाबी दोस्तों ज्वाइन किया था सीढ़ी पे, कसम खाया सीढ़ी लेवल पे दोस्तों, लेकिन लगातार मेहनत किया। दोबारा खत्म रखा उस घर में तो सीढ़ी नहीं बल्कि दोस्तों सीढ़ी बन करके खत्म रखा। थैंक यू वेरी मच। आया था 1 रुपये के लिए तरसा था, लाखों में बदल करके खड़ा किया था। मुझे भी याद आती थी, मुझे भी दर्द होता था। आरडी बना था, पैसे कमाना स्टार्ट किया, हर महीने पैसे आ रहे थे। तब तक मेरा पैन कार्ड भी बन गया था, अकाउंट भी खुल गया था। अकाउंट भी खुलाने के लिए घर नहीं गया। मैं हर ट्रेनिंग को भी ना खुद के ऊपर तय करता हूँ। आज आपको सिखाया जाता है ना तो बड़े सारे लोग हर बातों को अपर हैंडसेट समझते। उनको लगता है कि अपलाइन अपर हैंडसेट करना है और अपलाइन अपर हैंडसेट ऐसा कुछ नहीं करता है। अपलाइन जो कहता है बिल्कुल सच कहता है दोस्तों। जितनी भी ट्रेनिंग मैंने देखा है ना, जितनी भी ट्रेनिंग मैंने सुना है, सारी ट्रेनिंग को लागू भी किया अपने ऊपर। अपलाइन लोग फर्स्ट की ट्रेनिंग देते थे, बोलते हैं सब के नियम से काम करेगा कामयाबी अवश्य मिलेगी। दोस्त मैंने
डेली बैंक का चक्कर काटता था, डेली बैंक का चक्कर काटता था। जिस रास्ते से ऑफिस आता था उस रास्ते में दोस्तों यूनियन बैंक पड़ता था। मेरा डेली का काम था, जैसे जाता था तुरंत बैंक में एंट्री करता था। एंट्री करने के बाद सामने फ्रंट में मैडम बैठती थी, मैं उससे एक ही सवाल करता था, मैडम मेरा खाता खुलेगा? बोले कहाँ के रहने वाले हो? जैसे मैं बोला मऊ का रहने वाला हूँ, बोले खाता नहीं खुलेगा, लोकल एड्रेस लेके आओ। लोकल एड्रेस कोई देता नहीं था, काम से लेकर के जाओ। पर मैं सोच लिया था खाता तो वैसे भी नहीं खुल रहा है, फोन पूछने में पैसा भी नहीं लगता, डेली पूछेंगे। डेली ऑफिस आना काम था, डेली जाते थे एंट्री करते थे। यानी कि दोस्तों पूरे बैंक का कर्मचारी मुझे पहचान लिया था कि लेना देना इसको 1 रुपया भी नहीं है, डेली एक बार पूछता है, सब पहचान लिया था। एक दिन ऐसा समय था कि थोड़ा समय से पहले मैं पहुंच गया, अभी बैंक खुल रहा था, अभी बैंक खुल ही रहा था, पहला ग्राहक मैं था, पूरे कर्मचारी भी नहीं आया था बैंक में, और पहला ग्राहक पहुंच गया और जाता उस मैडम को जैसे पूछा, मैडम खाता खुलेगा? मैडम इतना तेजी से मुझे डांटी ना, कोई लेना देना कुछ नहीं है, सुबह सुबह पहले ऐसे चले आए हो, खाता नहीं खुलेगा तुम्हारा। मैं बोला गुस्साइए मैं पूछ रहा हूँ खाता खुलेगा कि नहीं, और खुलेगा तो बता दीजिएगा, मुझे खाता खुलवाना है। बोली तुम चले जाओ, मैं चला गया दोस्त। एक दिन ऐसा समय आया हमारे देश में दोस्तों, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जन धन योजना लागू किए थे, नोटबंदी से पहले जब जन धन योजना आया था ना, उसमें कोई व्यक्ति नहीं खाता खुला सकता था। जब मैं उस दिन एंट्री किया बैंक में, मैडम बोली खाता खुल जाएगा, मैं खाना दे दो, जैसे फॉर्म दी खाता भी खुल गया। कभी दोस्त उस दिन एहसास हुआ कि वाकई में लोग होने के अंदर दम है कि मैं डेली प्रयास किया जाएगा ना, कहते करत करत या अभ्यास में जर्मन हो तो सिलोन अब हस्ती आवत जागे सिर पे पर निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने की वजह से, थैंक यू वेरी मच, बार बार अभ्यास करने की वजह से कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से कुएं में देखिएगा, जब रस्सी बार बार आती है ना, तो रस्सी तो कटती है लेकिन पत्थर को भी काट देती है दोस्तों। मजबूत रस्सी नहीं, मजबूत पत्थर होता है, लेकिन बार बार प्रयास करने की वजह से उस पत्थर को भी रस्सी काट देती है। इस बात से कहता हूँ लगातार प्रयास करिए। लगातार प्रयास किया था दोस्त, लगातार मेहनत किया। जब गैलवे में आरडी बन गया, पैसे भी आ रहे, अब पैसे भी निकल रहे। जब वो दिन था दोस्तों जब खाने के नहीं मिल रहे थे, वो दिन जब गैलवे में गुजार दिया, अब तो पैसे आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। वही गैलवे है दोस्त, आराम काम करते हैं, कई दिन तक भूख गुजारा है दोस्त, कई दिन तक भूख गुजार लिया है, खाने नहीं हो पाते थे, पेट नहीं भर पाते थे साहब। जो खाना खा करके वाकई में सर बोल रहे थे ना, बिल्कुल सच था। महीने के 25 डेज यानी 25 दिन सोयाबीन खाते थे हम लोग, 5 दिन बैंगन खाते थे। दूसरी सब्जी सारी मार्केट में मिलती ही नहीं थी, हमारे सब्जियों में कभी टमाटर आते ही नहीं थे। 1 मिर्चा 5 मिर्चे 1 प्याज के अंदर 40 लोग की सब्जी बनती थी। 150 ग्राम मटर की दाल में 40 लोग का दाल बनता था। क्या खाओगे आप? वैसे खाने मिलेंगे आज आप गैलवे को छोड़ दोगे, लेकिन भोजन के लिए गैलवे नहीं दोस्तों। बातें सस्ती ऑनलाइन की, ये खाना जिंदगी भर नहीं खाना है, बिल्कुल छूट गया दोस्त, बिल्कुल छूट गया। कहते हैं हड्डी रहेगी तो मांस आ सकती है, लेकिन मांस भर के ही क्या करोगे? अगर जेब में 1 रुपया नहीं होगा ना, अगर माँ को एक टैबलेट की जरूरत पड़ जाएगी, जाके मेडिकल स्टोर में बोलना भाई साहब 1 पॉइंट मांस निकाल लो और मुझे एक टैबलेट दे दो, पिछवाड़े पे लात मार के भगा देगा आपको। बोलेगा तेरे से डेली आते हैं सब, निकल ले यहाँ से, साले इतनी मोटी शरीर है, कहीं जाके काम कर लेता तो पैसा मिल जाता, लेकिन तू आया है मांस बेचने के लिए। इसलिए कहते हैं दोस्त दुनिया में पैसे की इज्जत है। फिर रात मेहनत किया, आरडी बना और मेहनत किया, फिर भी मेहनत कम नहीं किया, फिर रात काम किया दोस्त, लगातार काम किया। घर के बगल से घूम के वापस आया हूँ, लेकिन घर नहीं गया हूँ। 56 महीने के बीच मेरी डाउन लाइन था मेरे घर से 8 किलोमीटर दूर का, उसके घर 3-3 दिन रह करके उसके माँ बाप को समझा के आया हूँ। उसके माँ बाप बोलते थे काम सही नहीं है, उसके घर में 3 दिन बैठ के आया हूँ, 8 किलोमीटर दूर से घर नहीं गया हूँ। चौराहे पे अपने घर के लोगों को देखने के बाद चेहरा ढुका लेता था, लोग होश उड़ जाते थे। अचानक चौराहे पे मुलाकात होने के बाद लोग जज नहीं कर पाता था कि है कौन, पता नहीं चलता था। उस एरिया में जाने के बाद मैं रात में सफर करता था, दिन में नहीं। दिन में ज्यादा लोग मिलते थे, रात में कम लोग मिलता था। रात में जो मिलता था समझ में नहीं पाता था। कभी घर वाले अगल बगल वाले देख लेते थे, घर में बोलते थे अरे वो दिख रहा था
नहीं करता हूँ। अगर कोई गलत काम किया होता तो आज 9 साल का कैरियर गुजर गया, आपके तक बहुत सारी नोटिस पहुंच गई होती, लेकिन बस इतना जानिए कि कोई गलत काम नहीं करता हूँ, ईमानदारी का काम करता हूँ, भारत सरकार को भी टैक्स देता हूँ, पैसे कमाता हूँ और आपके पास पैसे पहुंचता है। आज दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान वही डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो हर बात अपने शेयर करता है। आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं, घर से फोन आता है, बीवी का आता है, मम्मी का आता है, एक एक बात शेयर करते हैं, आज जली रोटी खाया हूँ, आज ये खाना खाया हूँ। नहीं दोस्त, यही गैल में आपके लेवल में भूखा सोने के बाद भी माँ को एक ही बात बताया था कि आज मटन और चिकन खा के सोया हूँ, आज पनीर खा के सोया हूँ। लोग घर में आह भरता था तुम्हारी जिंदगी अच्छी है, वो तो मैं जानता था, मुझे पता था दोस्त, माँ बाप को दर्द बताऊंगा तो माँ मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं करने देगी, बोलेगी बेटा चले आओगे, तो मुझे पता था उस दिन की रोटी और आज मैं बर्बाद हो जाता। इसलिए उस दिन मैंने कभी अपनी दर्द किसी से शेयर नहीं किया, दिन रात दोस्तों सिर्फ काम करता रहा। अब लाइन ने समझाया और पैसे कमाना है, अलग अलग लाइनों पे काम करो, अलग अलग लाइनों पे काम किया दोस्तों। ये वही लड़का है जिसकी क्लास में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, अपनी एक लाइन को स्टार आईडी बनाया, अपनी 2 लाइन को दोस्तों आईडी बनाया, और ये वही लड़का है जिसकी क्लास में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, कंपनी के अंदर दोस्तों डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बन करके दिखाया था मैं। थैंक यू वेरी मच। डायमंड बना और पैसा कमाया, पैसों का सिलसिला चालू हो गया, कभी 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे इंसेंटिव लगातार चलता रहा। मजा बहुत आया दोस्त, बहुत मजा आज भी आता है। मैं सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट अपने खाने पे, पहनने पे किया दोस्त, क्योंकि 2 चीज के लिए मैं बिल्कुल जला हुआ इंसान था। कभी ना तो भरपेट भोजन हुआ था, ना तो दोस्त कभी अच्छे से पहनने को मिला था। 2 चीज में मैं पूरा इन्वेस्ट किया था, आज भी करता हूं, उसमें भी करता था। खाने के लिए दोस्त मैं जिस दुकान में जाता था बस ये सोच के जाता था, भाई साहब अगर 1 लाख रुपए किलो का भी सामान मिलेगा ना खिला देगा, क्योंकि जब जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के पछताना नहीं है। अगर दुनिया में अजूबा काम, अगर कैलवे जैसी इंडस्ट्रीज मुझे मिली है, जैसे इंडस्ट्रीज मिली है, तो पछताना किस बात की। कैलवे में दोस्तों पैसा बनाने में 1 बार मेहनत होती है, सिर्फ पैसा बनाने में 1 बार मेहनत होती है, और 1 बार आपने पैसा बना दिया तो सिस्टम ऐसा है दोस्त कि एक आप बना देते हैं, एक आप खर्च करते हैं, दूसरा बन के तैयार रहता है, और तीसरा दोस्तों पीरियड में रहता है कि जल्दी तू खत्म कर इसको, मैं एंट्री मारता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो, थैंक यू वेरी मच। क्या तैयार है? बिल्कुल दोस्त, लगातार मेहनत किया। उस वक्त में मैं घर गया था, घर में वो भी मैं गया था ना, उसमें परिस्थिति थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, मेरे दादाजी उसमें एक्सपायर किए थे, तब मैं गया था। वो भी मैं नहीं जाता, वो भी मैं नहीं जाता, लेकिन काम करते करते बिल्कुल घर के नजदीक पहुंच गया था दोस्तों। वाराणसी जोड़ में पहुंचा था काम करने, वहां से मेरा घर मात्र 100 किलोमीटर था। वहां पहुंचा साहब, उतना बड़ा कैरियर, 56 महीना बाद घर से कॉल आया जब पिताजी का, दादाजी इस दुनिया में नहीं है, आओगे कि नहीं आओगे। किसी को बिलीव भी नहीं था कि आएगा। मैं तुरंत उनको जवाब नहीं दिया, मैं बोला ठीक है अभी बताता हूँ, क्योंकि दोस्त मैंने पहले अपने आप को चेक किया, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले उनसे वादा किया था कि आपके परिवार में तभी आऊंगा जब आपकी हिस्सेदारी के बराबर में खड़ा करने की पावर होगी, और बहुत ज्यादा नहीं दोस्तों, मात्र मेरे पिताजी के हिस्से में 1.5 से 2 लाख की संपत्ति थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने बोला जैसे अपने आप को चेक किया, तो चेक किया दोस्तों, तो मात्र 5 दिन पहले जो मेरा इंसेंटिव चला था वो बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं था, एक छोटा सा इंसेंटिव था दोस्तों कैलवे के लिए, वो था 1,40,336 रुपए का। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा इतना पैसा था, बाकी और मेरे पास बैंक पैसा बचा हुआ था। मेरा कैलकुलेटर बड़ा तेज चलता है दोस्त। मैं आज के भी डेट में दोस्त रात में 30 तारीख की क्लोजिंग करता हूँ, तो रात मुझे नींद जब आती है रात के 12 बजे, जब मैं अपने चेक को छोड़ देता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ, तभी आपको शाम नहीं जाती, इससे पहले नींद नहीं आती, क्योंकि जो 30 दिन मैंने मेहनत किया उसका हिसाब मैं खुद जोड़ता हूँ और खुद कैलकुलेट करता हूँ। ज्यादा अंतर नहीं, मुश्किल से 5 से 10,000 का हेर फेर बढ़ता है, इंसेंटिव में से ज्यादा बढ़ता ही नहीं। जब कैलकुलेट किया था तो मात्र 20 दिन बाद जो मेरा इंसेंटिव चलने वाला था वो दोस्तों ज्यादा नहीं था, वो मात्र छोटा सा इंसेंटिव चला था, वो था 1,78,587 रुपए।
टेंशन नहीं है। उस वक्त मैंने पिताजी को फोन किया कि 3.5 घंटे का वेट करिए, मैं घर पे आ रहा हूँ। लोग सोच नहीं पाया था कि ये है कहाँ पे, लोगों को पता नहीं 3.5 घंटे में आएगा कहाँ से। जैसे दोस्त तैयार हुआ जाने के लिए, मैं तुरंत एक 4 व्हीलर बुक किया और सीधा मैं घर की तरफ निकला। निकलने के बाद मेरे गांव घर के लोग, पूरे पट्टीदार के लोग इकट्ठा थे। सब लोग मेरे पिताजी को डांट रहा था, अरे किसको इंतजार कर रहे हैं, चलिए डेड बॉडी उठाइए, धूप हो रही है, बहुत सारी बात बोल रहे थे। मेरे पिताजी बोले मेरा बड़ा बेटा आ रहा है। दोस्त मेरे गांव का आदमी बोला भाई झूठा इंसान उसके ऊपर बिलीव करते हैं, जो इतने दिन से आया नहीं आ जाएगा, अरे नहीं आएगा, उसकी बातों में बिलीव मत करिए। मुझे दोस्त ऐसे जब बात बोले मेरे पिताजी को भी डाउट हो रहा था, क्योंकि 5.5 साल का दिन ऐसे गुजर गया था। तो उनको लगा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। फिर मुझे कॉल करते थे, क्या आ रहा हो? मैं बोला कि टेंशन मत लीजिए, बस मैं आ रहा हूँ। फिर जैसे गांव के लोग उनको बोलते थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे। फिर उनको समझाया कि मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि दोस्त उस गाँव का जो आदमी था ना पट्टीदार, वो कुछ दिन पहले जिस महीना में डायमंड बन रहा था, उस महीना ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा था और वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा था। मेरा खास याद में आता है वो। और जब वो पट्टीदार में लड़ रहा था, उसने मुझे बहुत फोन किया था, तो घर चले आओ वोट देने के लिए। बोला तुमको आने का किराया, जाने का किराया सब देंगे, तुम घर चले आओ। मैं बोला तुम किराया क्या दोगे? 2000 आने का, 2000 जाने का, अगर 1000 खर्च भी दे दोगे तो 5000। और रमाकांत एक बार गलती से भी डायमंड बन गया ना, तो पूरे जीवन इसके मर जाने के बाद भी इसका माँ बाप, इसका बेटा डायमंड लेवल पे काम करेगा। यस या नो? मैं नहीं गया दोस्तों वोट देने के लिए, और खुशी क्या गप क्या, मैं वोट देने नहीं गया और 1 वोट से हारा था। 1 वोट से हार गया था, और 1 वोट से हारने की वजह से ना मैं पूरे गांव के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। आज भी दोस्तों मुझे देखना नहीं चाहता है। मैं घर पे जाता हूँ, गलती से अगर मेरे घर में बैठा है ना, मुझे देखने के बाद सीधा साइड मार देगा, सीधा साइड मार देगा, मुझे अगर देखना नहीं चाहता। गलती से मैं उसको नमस्ते बोलता हूँ ना, तो नमस्ते भी नहीं करता है। ऐसा मतलब मुझे दुश्मन रखता है कि यार तू सही इंसान नहीं है, तेरे वजह से उस बार में जीता होता, कौन जानता था कि 1 वोट से मैं हार जाता। मैं बोला भाई साहब तुमको नहीं पता था, लेकिन मुझको पता था कि मुझे डायमंड बनना था, मुझको पता था अपने परिवार की गरीबी दूर करना था, मैं तो करूंगा भाई। मैं अपना काम किया। जब घर पहुंचा था उस वक्त में दोस्त लोग के होश उड़ गए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आ सकता है। वो लड़का पहुंचा था दोस्त, सारी हालात सब कुछ बदल गया। उस दिन का माहौल सही नहीं था दोस्त, मैं लोगों से मिला नहीं। अगले दिन 4.5 साल, 5.5 साल बाद गया था, गाँव पूरा चेंज दिखता था, बदला दिखता था। जिसको छोटा देखा वो बड़ा हो गया, जिसको बड़ा देखा उसकी शादी हो गई, बहुत सारा कुछ चेंज देखा। लोगों से मिलना स्टार्ट किया, लोग बहुत कुछ बोलते थे। मेरी माँ से लोग बनी रहती थी, अगर बगल की औरतें, अरे आपका बेटा नहीं आएगा, वही कहीं किसी लड़की से सेट हो गया है, परिवार बसा लिया, आपको नहीं पूछेगा, बहुत कुछ होता था। दोस्त सबकी बातें बंद हो गई, सबकी बातें। जो लोग, कुछ लोग गाँव घर से गालवे में आए थे, काम छोड़ करके गए थे, वो लोग सिक्के चलाते थे, बोले फंसने वाली कंपनी लूट गया, बर्बाद हो गया। अकील बताता हूँ दोस्त, सबके होश उड़ गए, कोई नजर नहीं मिलाते हैं। आज घर जाने के बाद चेयर रोड के किनारे लगाता हूँ, चेयर रोड के किनारे लगाता हूँ, दिल खोल के बुलाता हूँ, अरे चल भाई, फंसने वाली कंपनी में फिर से बुलावा है। घर तक नीचे करके निकल जाता है दोस्त, पास में नहीं आता है। आज कोई टल्ली टकराता नहीं, सारे सिक्के बंद हो गए। जो सिक्के चला करते थे कि नहीं मैं आगे कर लूंगा, मैं बड़ा कर लूंगा, सब सिक्के बंद हो गए। अब सिर्फ एक सिक्का चलता है और साबित हो गया कि ये जगह सही थी, मेहनत करने वाले को सब कुछ मिलता है। आज कोई गलत नहीं बोलता। आज हमारे बड़े सारे दोस्त, बड़े सारे मित्र आज हमसे दोस्तों कोई पैसे खर्च की भी बात नहीं करते। आज गलती से मार्केट में मेरे साथ चले गए और बोलते भाई इतने दिन बाद आया यार, इतना पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर दे। मैं मार्केट में भी चिल्ला के बोलता हूँ, चल जो खाना है खा ले, लेकिन फंसने वाली कंपनी का पैसा फिर फंस मत जाने देना, गड़बड़ हो जाएगा। बोलता खिलाओ मत तो बोलो मत। मैं बोला बोलूंगा आज नहीं, मैं छोड़ो, मेरा बेटा भी बोलेगा तेरे बेटा से, क्योंकि ग्लेज कंपनी आज भी है और 10 साल बाद भी रहेगी।
100 साल बाद भी रहेगी। यस या नो? थैंक यू वेरी मच। रमाकांत पीढ़ी है, कल चिरडी होगा, इसके मरने के बाद इसकी औलाद भी चिरडी होगी। यस या नो? मैं बोला टेंशन मत लेना, काम तो इस तरीके से करूंगा। यही दोस्त आज भी मेहनत करता हूँ, आज भी काम करता हूँ। पूरी रात सफर करके आया हूँ आपके पास में, पूरी रात सफर करके आया हूँ। 2-3 घंटा रूम में आराम किया हूँ, लेकिन दिन में इतने फोन बजता है ना कि बीच बीच में जगना ही पड़ता है। काम क्योंकि फोन का ही होता है ज्यादातर। फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ। अभी आगे की रात की क्या होगी पता नहीं दोस्त, क्योंकि साहब मैं दिन का सफर करना बंद कर दिया, क्योंकि इस व्यक्ति ने एक बार मुझे ट्रेन में सिखाया था। मैं ट्रेन में दोस्तों दिन में सफर कर रहा था, दूसरे जोन में जा रहा था मीटिंग्स लेने के लिए। उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे एजेंट व्यक्ति थे, हर इंसान से सीखने का प्रयास करिए। उस व्यक्ति से मैं सीखने लगा, वार्तालाप होने लगी, तो उसने बोला क्या करते हो? मैंने उसको बताया, बोला बेटा दिन में सफर कर रहे हो, तेरा दिन तो आज से खराब हो गया। बोला हाँ चाचा जी दिन तो खराब हो गया, अब रात में सोओगे जाके? मैं बिल्कुल रात में सोऊंगा, कल दिन में काम करूंगा। बोला तो मैं एक बात बताता हूँ कि ये दिन तुम्हारा नहीं है, ये दिन तुम्हारा नहीं है, ये दिन तेरे परिवार का है, ये दिन तेरे माँ बाप का है, तेरे बच्चों का है, ये दिन दूसरों का है। दिन में सफर नहीं, सफर रात में करो, रात तुम्हारी है। मर्जी हो सो, मर्जी हो दौड़ो, जो इच्छा हो करो, लेकिन अगर परिवार को सफलता चाहते हो, परिवार की जिंदगी चाहते हो, तो दिन में काम करना सीखो, दिन में सफर नहीं, दिन को बर्बाद मत करो। अगर ऐसा करोगे, अगर तू 1 साल में अगर 6 महीना काम किया तो 6 महीना का तेरा सफर में निकल जाएगा। तो सफर मत निकालो, रात की सफर करो। मुझे लगा कि वाकई में इस इंसान ने सच बोल रहा है कि यार एक दिन तो मेरा बर्बाद चला गया, जिसका नतीजा दोस्तों मैं फिर दोबारा कभी दिन का सफर करना बंद कर दिया, दिन का सफर करना बंद कर दिया। मैं रात की सफर करता हूँ, चाहे रात में मेरी नींद खराब हो, चाहे पूरी हो चाहे नहीं पूरी हो, मुझे पता है कि 50 साल जीने के बजाय 40 साल जीऊंगा, कोई बात नहीं दोस्त। लेकिन अगर एक बार 40 साल दिन से काम कर दिया और दिल से काम कर दिया और एक बड़ी टीम बना के खड़ा कर दिया दोस्तों, तो आने वाली जनरेशन को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में दोस्तों जाके काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी उसके पास बैठा हुआ। थैंक यू वेरी मच। सब कुछ बदल गया दोस्त, पूरी परिवार के हालात बदल गए, सारे सपने पूरे हो रहे, सारे ड्रीम पूरे हो रहे, घर के सपने पूरे हो रहे, माँ बाप के सपने पूरे हो रहे। बड़ा खुशी होता है, बड़ा खुश होता हूँ दोस्त। माँ बाप आज बोलते हैं एक जुबान में बेटा 5000 चाहिए, दोस्त बिना पूछे क्या होगा, बिना पूछे जब देता हो ना सुकून मिलता है दिल को। भाई बोलता है कि भैया पढ़ने के लिए 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, बहन बोलती है पढ़ने के लिए 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए, बड़ा सुकून मिलता है दोस्त। आपको सुख मिलता है कि आज मैं इस लायक बन गया कि पूरे परिवार को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, और बस इस बात से खुश दोस्तों कि मैं नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन भी अपने परिवार को सपोर्ट करेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में भी उसके पास भी कैलवे कंपनी होगी, उसके पास भी एक बड़ा जगह होगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आप भी बेहतर करना चाहते हैं? सबकी आवाज नहीं, आप भी बेहतर करना चाहते हैं? आप भी सपने को पूरा करना चाहते हैं? आप भी माँ बाप के सपने को पूरा करना चाहते हैं? आप भी घर परिवार के सपने को पूरा करना चाहते हैं? लोगों की बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या तैयार है? क्या डीडी बनने को तैयार है? क्या जीडी बनने को तैयार है? क्या लोगों को जवाब देने को तैयार है? क्या लोगों की परेशानियों से छोड़ने के काम को, लोग गलत बोलेंगे छोड़ने के काम को, लोग बोलेंगे फंसने वाला काम है छोड़ने के काम को, लोग बोलेंगे छोड़ने वाला काम है छोड़ने के काम को, क्या अपने आप को पेश करके दिखाएंगे? तो दोस्त दिलो जान से मेहनत करिए। मैं यकीन बताता हूँ अगर मेरे जैसे लड़की की हालात बदल सकती है तो आपकी हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी फाइनली से थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।